तो हेलो फ्रेंड्स, आज है 22 जुलाई और आज हम क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स ने आज कैसे काम किया है। आज टोटल 3 से 4 सेटअप बने जो एक्यूरेट काम किए। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज डाल लेते हैं। वैल्यूज में 12.53 24 24 143 डेट सेलेक्टेड है। डेट लूप बैक हम कर देते हैं। ओके, तो स्ट्रेटेजी एक और बार समझा देता हूँ। इसके लिए मैं चार्ट्स को हाइड कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे ये जो येलो लाइन है और जो ब्लू लाइन है, ये प्राइमरी लेवल्स है और इन दोनों का 50% जो है ये ब्लैक लाइन, इन दोनों का 50% है, एग्जैक्ट 50% है। वैसे ही ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन प्राइमरी लेवल्स है। इन दोनों का 50% ये है, ब्लैक लाइन है। तो प्राइमरी लेवल जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 50% लाइन है। अब इन दोनों का 50% हमें निकालना है, तो ये 50% ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। मार्केट को देख के उस हिसाब से हमें 50% निकाल के वहाँ कुछ रिएक्शन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, वो हमें चेक करना है। दैट्स इट। तो मैं ऐसे चार्ट्स को अनहाइड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन हुआ और पहली रेड कैंडल ने हमें अरे इस 50% लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो गई। तो स्ट्रैटेजी यही है कि जब भी कैंडल, ओपनिंग कैंडल इस 50% लेवल को या फिर प्राइमरी लेवल को ब्रेक डाउन ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाए, तो नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं। और अगर सेफ साइड प्ले करना है तो यहाँ इस कैंडल के बाद भी हमें चेक कर सकते हैं कि इस लेवल को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इस कैंडल को यह ब्रेक करती है तो हमें एग्जिट करना होगा। बट यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ टाइम अगर ब्रेकडाउन आया है तो वो सस्टेन होता ही है। अगर यहाँ ब्रेकडाउन नहीं आना होता तो ये यहीं पे ही इस लेवल से रिवर्स हो गई थी। तो सेफ साइड अगर हम प्ले करें तो इस नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने, लेकिन यहाँ ऊपर इसको ब्रेकआउट में देखते हुए नीचे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है और नेक्स्ट रेड कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि रिजेक्शन है। तो इस 9:24 वाली कैंडल पे हम एक सेल एंट्री प्लान करेंगे। अब हम चार धन में देख लेते हैं कि 9:24 की कैंडल पे क्या रेट चल रहा था। अगर हम 9:24 की कैंडल पे एंट्री लेते हैं, 9:24 की कैंडल पे हमारी एंट्री यहाँ आती 350 रुपये पे और हमारा एसएल रहता इस कैंडल का लो, यानी ऑलमोस्ट 25 रुपीज़। और हमारा टारगेट मिला रहता 128 पॉइंट्स। टारगेट हम कैसे डिसाइड करते हैं? अगर नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया, इस ब्लू लाइन पे कुछ रिजेक्शन दिखाया रहता, तो हमारा असर रहता था इस लाइन के ऊपर। बट रेड कैंडल ने इसे ब्रेकडाउन देते हुए नीचे क्लोजिंग दी है, तो हम इस ट्रेड को ट्रेल कर दे जाएंगे अनटिल जब तक रिजेक्शन नहीं आता है। इस कैंडल पे भी हम वेट करेंगे, इस कैंडल पे भी हम वेट करेंगे। अब जैसे ही रिजेक्शन आया, यहाँ हम एग्जिट कर लेंगे 9:36 पे। 9:36 पे हम अगर एग्जिट करते हैं 9:36 पे, तो ऑलमोस्ट हमें 87 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये भी कुछ अच्छा ट्रेड मिला। अब इन दोनों का 50% मार्क कर लेते हैं। इन दोनों का 50%, इन दोनों के 50% पे हम देखेंगे कि कैंडल्स क्या रिएक्ट कर रही है। इमेजिन करो कि ये कैंडल अभी बनने की है। यहाँ पे इस कैंडल पे हम फोकस करते हैं। यहाँ रिजेक्शन तो आया, लेकिन वो रिजेक्शन
वैलिड नहीं था, तो यहाँ फिर से रिजेक्शन है, बट 50% को अब हम वेट करेंगे इस 50% के वेट टूटने का। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब मज़े की बात ये है कि ये जहाँ से रिवर्सल हुआ है ये एग्जैक्ट इस दोनों का 50% ही होगा। मार्केट ने इसे ब्रेक किया और इमीडिएट रेड कैंडल बनी, इसे फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। मेरे लिए ये फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है और ये इतने एक्यूरेट काम करती है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, इस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे 10:12 वाली कैंडल। 10:12 वाली कैंडल पे अगर हमारी एंट्री ले 10:12 पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल रहेगा इस कैंडल का लो, जो कि है 25 पॉइंट। और हमें टारगेट हम कहाँ तक लेंगे, टारगेट लेंगे हम इस कैंडल के पहला टारगेट तो हमारा ये लेवल तक रहेगा, इस 50% का। और दूसरा टारगेट हमारा ये, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। तो यहाँ टारगेट लेने का रीज़न ये है कि यहाँ एक भी कैंडल ने इस लेवल को टच नहीं किया, ये बिना टच किए हुए पर रिवर्स हो गई। इसका मतलब ये है कि बिना लेवल को टच किए अगर कैंडल्स रिटर्न हो रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है कि वो फिर से उसे ब्रेक करने जरूर आएगी। वैसे ही हुआ, यहाँ पे कैंडल आई, इसे ब्रेकडाउन दिया और फिर से अपनी जर्नी फॉल कंटिन्यू किया। अब यहाँ तक हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो हमें इस ट्रेड में भी ऑलमोस्ट 153 पॉइंट्स मिले। इस लाइन को, इस 50% लाइन को हम यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ से रिजेक्शन आया है, सेम रिजेक्शन यहाँ से भी आएगा। अगर यहाँ कैंडल ऊपर सस्टेन हुई रहती तो हमने यहाँ से एक बाय का ट्रेड प्लान किए रहते, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस ही था कि यहाँ से भी रिजेक्शन आएगा। तो यहाँ हम ट्रेड प्लान करेंगे फिर से 1:54 वाली कैंडल पे। तो 1:54, सॉरी 11:54 वाली कैंडल पे, 11:54 पे हमारी एंट्री बनती है। 11:54 पे अगर एंट्री बनाते हैं और उसका ऐसा रहेगा 11:45 वाली कैंडल, 11:45। तो ऑलमोस्ट ये 30 पॉइंट का एसएल और टारगेट हमें अगर हम ट्रेल करें तो 151 पॉइंट्स हमें टारगेट मिले। तो बस ऐसे ही ट्रेड्स हमें फाइंड करना है जहाँ से 50% से या फिर एग्जैक्ट जो लेवल से वहाँ से रिजेक्शन मिले, तो हमें बस वही ट्रेड फाइंड करना है। अब इन दोनों का 50% ये है, यहाँ एक रिजेक्शन मिले, यहाँ पे भी हम एक ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट